और कच्चा पक्का भी दे देना। नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नरक चतुर्दशी है और छोटी दीपावली भी है। नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि नरक चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि नरकासुर नाम का जो राक्षस था उसका भगवान ने वध किया था। और वो राक्षस क्यों था, उसे राक्षस हम लोग क्यों कहते हैं? राक्षस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारे मतलब राजाओं से युद्ध करता था और उनकी कन्याओं को हरण करके ले आता था, चुरा के ले आता था। तो इसीलिए इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान उसको नरकासुर से 16,000 कन्याओं को छुड़ा के लाइए आप। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम सोचते हैं, कुछ करते हैं उसके लिए। तो जब और भगवान को ये मालूम था कि नरकासुर मनुष्य से नहीं मरे, मतलब पुरुष से नहीं मरेगा, स्त्री से ही मरेगा, क्योंकि उसको वरदान लगा हुआ था। वो भगवान ने सत्यभामा से बात की। सत्यभामा भगवान कृष्ण की पत्नी थी। तो सत्यभामा से बात की कि ऐसा करो, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथी बन जाइए और हमें नरकासुर का वध करना है। और 16,000 कन्याओं को हम तैयार हो गई और वो उनके साथ गई और उन्होंने उनकी सहायता की, वो सारथी बनी और कृष्ण भगवान ने उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। और जब नरकासुर का वध किया तो वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। चतुर्दशी मतलब 14 अमावस से एक दिन पहले। और तिथि को उस राक्षस का वध किया और नरक नाम था, नरकासुर नाम था उसका, इसलिए नरक चतुर्दशी कही जाती है। और फिर इसके बाद में तो आप सब लोगों को मालूम है और नहीं भी मालूम है तो हम थोड़ा बता देते हैं जितना हमें पता है कि नरक चतुर्दशी को नरकासुर का वध हुआ था। फिर 16,000 कन्याएं छूट के आई। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की तो फिर कृष्ण ने 16,000 कन्याओं का वरण किया। 16,000 कन्याओं से फिर शादी की, इसीलिए उनको 16,108 कहते हैं। उनकी पटरानियाँ थी इसलिए कहते हैं 16,000। खुद उन्होंने अलग अलग जब राजाओं से युद्ध किया फिर जीता तो उन्होंने खुद वरण कर लिया कृष्ण भगवान को। और एक और कहानी कहते हैं कि एक राजा था जिसका नाम क्रांति राजा था। कृति नाम था, क्रांति नहीं था, कृति नाम था। वो बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, दानी राजा था। जब वो मतलब बुजुर्ग हो गया तो उसको आज यमदेव की भी पूजा होती है, उसे यमदूत लेने आए। तो उसने कहा कि यमदूतों ने कहा कि हम तुम्हें लेने आए। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम चलने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कहते कहाँ ले जाओगे हमको? भगवान के पास। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भगवान के पास नहीं ले जाएंगे, हम तुमको नरक में ढकेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाई और हमने सबका भरण पोषण किया, पूरी ईमानदारी से किया, फिर आप हमको नरक में क्यों ले जाएंगे? तो उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त ने किताब पलटी देखी, उन्होंने उसमें लिखा था कि एक दिन राजा के दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया था जिसको राजा ने भोजन नहीं कराया। अच्छा, उन्होंने कहा चलो ठीक, हमने मान लिया एक दिन। दूसरा दिन उन्होंने कहा, दूसरा दिन एक गाय इसके दरवाजे पे आई थी, उन्होंने गाय को खाना नहीं दिया और वो गाय चली गई। उसका 2 बुरे कर्म थे जिसका नतीजा तुम्हें नरक में जाके भुगतना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, गाय आई थी, हमने गाय को एक बार खिला दिया था, अब दोबारा आई थी तो हमने नहीं खिलाया क्योंकि एक बार में खिला दिया था। और रही ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण आए, हमने उनको आसन दिया, बैठाला, सब कुछ किया, पर ब्राह्मण ने हमारे यहाँ खाना नहीं खाया। तो इसीलिए हम बताओ क्या करें, तो इसमें भी हमको पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने 2 बुरे कर्म किए तो आप हमको नरक में ले जा रहे हैं, बाकी हमने जो सत्कर्म किए उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा उसके लिए तो तुम जो कहो हम वो दे देंगे। यमराज बोले तुम जो कहो हम वो दे देंगे। तो उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि हमें 1 साल के लिए और पृथ्वी लोक पे रहने दें। तो यमराज ने पहले सोचा, फिर उनका चलो तुम्हारे इतने सारे पुण्य है तो हम मतलब आपको 1 साल के लिए वो देते रहने के लिए। फिर वो साधु महात्मा के पास गए, उन्होंने पूछा कि महात्मा हमसे 2 गलतियाँ हो गई हैं, आप बताओ हम क्या करें? तो महात्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो, गाय को बुलाओ, अपने घर में इसको चारा खिलाओ, अगर तुम्हारे घर में वो ना आए तो तुम चारा जहाँ गौशाला होता वहाँ जाके चारा डाल के आओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो वहाँ से गए, वो उन्होंने वहाँ डाला, को बुलाया और उन्होंने ब्राह्मण को खिलाया ही खिलाया। एक नहीं, पता नहीं उन्हें कितने ब्राह्मण खिलाए। फिर 1 साल बस नहीं आई, छोटी दीपावली आई। छोटी दीपावली आई तो फिर उनको यमराज लेने आए।
तो उन्होंने कहा कि चलो अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब हमें कहाँ ले जाओगे? तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको वैकुंठ धाम ले जाएंगे, क्योंकि वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान का वास होता है और वहाँ चलोगे तो आपको यहाँ आने जाने के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा ने कहा कि अच्छा आप बता दो, हमने पुण्य कौन कौन से की है जो आप हमको वहाँ लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने हमेशा भक्ति भाव की, हमेशा आपने सत्कार किया, हमेशा गायों की रक्षा की, हमेशा अपने राज की रक्षा की, हमेशा धरती माता की रक्षा की, और हमेशा तुमने भगवान का भजन किया। आपने भगवान का भजन बहुत किया। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे पारा। कहते हैं ना कि कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें केवल भगवान का नाम लेने से आदमी का उद्धार हो जाता है। आदमी को वन में नहीं जाना पड़ता, बहुत तपस्या नहीं करनी पड़ती है। और युग द्वापर त्रेता में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब कहीं जाके उनको वैकुंठ धाम मिलता था। और कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें केवल भगवान का नाम लेने से ही आदमी तर जाता है। इसीलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सुमिर सुमिर का मतलब लेते लेते, याद करते करते ही आदमी भाव से पार उतर जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दीपावली मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, यमराज की पूजा कीजिए, घर पे दीपक जलाइए। जलाएंगे ना तो उसके नीचे थोड़ा सा गेहूँ या चावल रख दीजिए, और एक दीपक अपने बड़ा सा दीपक, इतना बड़ा दीपक, जो बड़ा वाला दीपक होता है वो घी का दीपक, उसको अपने पूजा स्थान पर जलाइए, जहाँ कुबेर और लक्ष्मी जी और गणेश जी जो ला के रखे ना उसमें रख के जलाइए और पूजा कीजिए। और आज वैसे भी यमदेव की पूजा भी होती है, और यमुना के भाई हैं और उन्होंने उनको वरदान दिया था कि जो लोग छोटे दीपावली को यम की पूजा करेंगे, यम के नाम का एक दीपक जलाएंगे उनको का, और यम के नाम का जब दीपक जलाएंगे ना तो उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा, वो सीधे स्वर्ग लोग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों को राधे, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को।